गुड इवनिंग फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 7 जुलाई 2024 जो फर्स्ट पेपर हुआ था यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन को हल करेंगे जो प्राथमिक सीटेट प्राइमरी के लिए हुआ था। पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। इसका सही उत्तर है गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभिकथन के रूप में है। उसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आमतौर पर सीखने की क्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में। इसका सही उत्तर चौथा है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। ये सीरीज डी है, इसलिए इसमें जिसका जो सीरीज होगा वो अपना ऑप्शन मिला लेगा क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका सही उत्तर है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर तीसरा विकल्प है, प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षिक, सामाजिक व भावनात्मक सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला, प्रतीकात्मक, खेल और जीववाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 8वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की का निर्धारण करती है। तो इसमें जो है सही उत्तर दूसरा है, केवल एक सेक्स, और सब उत्तर गलत हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो ये इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मात्रात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका तीसरा विकल्प सही है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो निर्देशित खोज, इसका विकल्प यही सही, पहला विकल्प निर्देशित खोज। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर जो 13 है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता, इसका दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में। इसका तीसरा विकल्प सही है कि सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस परिस्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहराता है। पहला ऑप्शन है योग्यता का अभाव, दूसरा किस्मत, तीसरा कार्य कठिनाई, चौथा कोशिश की कमी। लेकिन इसमें सबसे सही ऑप्शन है योग्यता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अभिकथन के रूप में है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। कारण आज विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प इसमें है दूसरा ऑप्शन जो सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन जो है, यह भी एक कथन के रूप में है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। कारण आज जो है समस्या समाधान
की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता की से बाधित है। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिकथन के रूप में है, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जागरूकता को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। आज जो है कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। इसका उत्तर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22वां है, हार्वर्ड गार्नर की दी गई वृद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। इसका तीसरा विकल्प सही, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। तो इसका दूसरा विकल्प सही, रटने व दोहराव। अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो पहला विकल्प है संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। दूसरा विकल्प है क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। तीसरा विकल्प है छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित। चौथा है संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित। इसका दूसरा विकल्प सही, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। 25वां क्वेश्चन है, यह भी एक कथन के रूप में है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आर है जो है कारण आर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। इसका सही विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए, समायोजन, अहम केंद्रितता, वस्व स्थायित्व, संरक्षण। तो इसका सही विकल्प है समायोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 27वां नंबर क्वेश्चन जो है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधिनष्ट होने की संभावना है। यह अवधि उनमें विकास पर्यावरणीय समर्थन के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है कहलाती है। इसका सही विकल्प है संवेदनशील अवधि। क्वेश्चन नंबर 28 है, दोहराव और बराबर किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। इसका दूसरा विकल्प सही है, स्वलीनता क्रम विकार की। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। वृद्धि और अधिगम प्रगत पोर्टफोलियो, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका पहला विकल्प सही है, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस तरह से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन को हमने हल किया बहुत कम समय में। धन्यवाद।